जी, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? सब तरह खैरियत से हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का इंग्लिश का पेपर जो है वो बहुत बेस्ट गया होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस भी आ रहे थे, थैंक्स के ये वो। ठीक है, तो अल्लाह का फजल है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो इंग्लिश का गैस है बहुत कामयाब रहा। ठीक है, तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं 9th फिज़िक्स का पेपर पैटर्न, और उसके बाद हम लोग गेस्ट पेपर के बारे में भी डिस्कस करेंगे। लेकिन इसके अंदर हम लास्ट पे हम आपके साथ एक नई चीज़ भी शेयर करने वाले हैं। हम आपके साथ एक बहुत ही कमाल की चीज़ शॉर्ट नोट्स जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मैं हूं आपका होस्ट प्रोफेसर मोहम्मद किहान खालिद। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें प्रॉब्लम डिस्कशन कर रहे हैं कि सर टाइम बड़ा कम है, छुट्टी एक है, फिज़िक्स वीक है, न्यूमेरिकल नहीं आते, सिलेबस नहीं आता, बहुत डर लग रहा है, पेपर बड़ा टफ लगता है, मैनी मोर बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो स्टूडेंट्स डिस्कस कर रहे हैं। तो आप लोगों की प्रॉब्लम का सलूशन मैं लेके आ चुका हूँ। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो अगर प्रॉब्लम आपको तब नहीं होगी बेटा जब आप मेरी वीडियो कंप्लीट देखोगे। आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर आप स्किप करोगे मेरी वीडियो को। मेरी वीडियो जो है वो पूरी देखनी है और अच्छे तरीके के साथ। एक एक सेकंड जो है वो बहुत कीमती है। तो कौन कहता है कि आपको 60/60 जो है वो मार्क्स नहीं आ सकते? बिल्कुल, फिज़िक्स में भी, फिज़िक्स में ज़्यादातर बच्चों ने 30 से 40 या मैक्सिमम 50 मार्क्स जो है वो एवरेज जो है रखी होती है। लेकिन नहीं, हम फिज़िक्स के अंदर से भी 60/60 जो है वो मार्क्स ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं, आइए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दोस्तों, आप लोगों ने फुल सिलेबस बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट नहीं है। मतलब नहीं है तो बस नहीं है। ठीक है, हमने सिलेक्टिव सिलेबस करना है क्योंकि वही इम्पोर्टेंट है और वही हमने करना है। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और साथ में लगे हुए ये जो बेल आइकन का बटन है इस पर क्लिक कर दें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो जो है वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं पेपर पैटर्न। तो दोस्तों, उस पेपर पैटर्न अगर मैं डिस्कस करूं तो सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा वो MCQs के ऊपर होगा और 12 मार्क्स होंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन के ऊपर होगा, 30 मार्क्स उसके होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर होगा और उसके 18 मार्क्स होंगे। और इस तरह हमारे जो टोटल मार्क्स हैं बन रहे हैं 60। तो दोस्तों ये हम था हमारा पेपर का पैटर्न। उसके बाद चलिए हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो दोस्तों अगर हम देखें तो चैप्टर नंबर 1 के अंदर से एक MCQ है, चैप्टर नंबर 2 के अंदर से भी एक MCQ है, चैप्टर नंबर 3 के अंदर से 2 MCQ हैं, चैप्टर 4 के अंदर से 2 MCQ हैं, चैप्टर 5 के अंदर 1 MCQ है, चैप्टर 6 के अंदर 2 MCQ हैं, 7, 8, 9 के अंदर जस्ट 1 एक MCQ है। और दोस्तों जस्ट 52 MCQ जो हैं आपकी एक्सरसाइज में से हैं, जिसमें से 9 MCQ मस्ट पेपर में आने ही आने हैं। ठीक है, एक्सरसाइज अगर आप तैयार कर लेते हैं तो 9 नंबर आपके पक्के बन जाते हैं। उसके बाद दोस्तों चैप्टर नंबर 2, 4, 6 के जो चैप्टर हैं इन एडिशनल MCQ वो भी करने हैं। ठीक है, फार्मूला यूनिट भी करने हैं। तो दोस्तों अगर आपके पास नहीं है तो ये नीचे आप लोगों के साथ जो है वो व्हाट्सएप का नंबर शेयर किया जा रहा है, इस पे आएँ, मेंशन करें अपना नाम और साथ में मेंशन करें फिज़िक्स 9th। तो ये मेंशन जैसे ही आप लोग करेंगे तो आपको MCQ जो है वो मिल जाएंगे और आप इजीली जो है वो उनके ऊपर से तैयारी कर रहे हैं, और बड़े आसान MCQ और उन्हीं MCQ में से पेपर बनेगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जल्दी से कमेंट करें, जल्दी से कमेंट भी करें, और जल्दी से लाइक भी वीडियो को करें, और जल्दी से मैसेज करें ताकि आपको जल्दी से जल्दी जो है वो MCQ आप लोगों के साथ शेयर किए जा सकें। ठीक है जी, तो चलिए, अभी तक आप लोगों ने मेरा यार चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, अच्छा अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल ये है कि बेटा 8 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और आप लोगों ने 5 अटैम्प्ट करने हैं। तो दोस्तों चैप्टर नंबर 1 जो फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट है उसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स जो है उसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। और चैप्टर नंबर 3 जो डायनामिक्स है उसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो दोस्तों जस्ट 51 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं आपने पूरी बुक के। वो आप अभी व्हाट्सएप करें, आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो मिल जाते हैं।
ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन जैसे ही आपको मिल जाएंगे तो जो पूरी बुक में से 51 शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो अगर आप कर लेते हैं तो दोस्तों आपके 30 मार्क्स पूरे मिल सकते हैं आपको, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन जो है उसके मार्क्स टोटल कितने हैं 30। ठीक है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा हैं मैं आपको बताता चलूँ कि शॉर्ट क्वेश्चन एक्स्ट्रा किधर किधर से आते हैं। डेफिनेशन से आएंगे, एक्सरसाइज में से शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आएंगे, डिफरेंस पूछा जाएगा और कुछ कॉन्सेप्चुअल बेस्ड जो है 5 to 10% वो भी पूछे जाएंगे, लेकिन वो आप एक्स्ट्रा चॉइस भी छोड़ सकते हैं। तो अगर आपको अपने शॉर्ट क्वेश्चन के नोट्स चाहिए तो जल्दी से व्हाट्सएप पे मैसेज करें ताकि आपको नोट जो है वो मिल सके। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो उसमें से भी आपने 5 शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, टोटल 8 आएंगे। ठीक है। चैप्टर नंबर 4 टर्निंग इफेक्ट्स ऑफ फोर्स में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन हैं। वर्क एनर्जी एंड पावर चैप्टर 5 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर नंबर 6 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो बेटा जी इसका भी सेम वही है। ठीक है। डेफिनेशन, एक्सरसाइज, डिफरेंस और कंसेप्चुअल बेस्ड है, लेकिन आपको अगर शॉर्ट क्वेश्चन चाहिए तो जल्दी से कॉन्टैक्ट करें। ठीक है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसमें से भी 5 शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 8 शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है। चैप्टर नंबर 7 थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर नंबर 8 मैग्नेटिज्म में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन है और चैप्टर नंबर 9 नेचर ऑफ साइंस में से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है जी। तो दोस्तों इसमें से पूरी एक्सरसाइज में से आप एक्सरसाइज वाले 51 शॉर्ट क्वेश्चन है, अगर आप वही कर लेते हैं तो दोस्तों आपके जो 15 शॉर्ट क्वेश्चन है वो अटैम्प्ट हो सकते हैं। फुल बुक की डेफिनेशन चाहिए, चलें कांटेक्ट करें, हम आपको फुल बुक जो है वो डेफिनेशन शेयर करते हैं। ठीक है जी। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पर हम बात ये करेंगे कि शॉर्ट क्वेश्चन में 2/2 मार्क्स हम कैसे ले सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन के मार्क्स जो है वो 2 होते हैं, हम कैसे ले सकते हैं। तो उसमें पहली बात तो ये है डेफिनेशन के साथ फार्मूला लाजमी लिखना है। जब भी आप डेफिनेशन लिखते हो तो उसका कोई फार्मूला तो वो लाजमी मेंशन करना है, बहुत ज़रूरी मेंशन होता है, और उस फार्मूले के साथ जो यूनिट आता है वो भी लाजमी मेंशन करना है। इस तरह आपको 2/2 जो है वो मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद दोस्तों अगर कोई आपसे स्टेप पूछे जाते हैं, अगर किसी चीज़ की जो है वो टाइप पूछी जा रही हैं, तो किसी चीज़ की प्रॉपर्टीज पूछी जा रही हैं, तो आपने स्टेप बाय स्टेप जो है वो लिखनी है, राइट डाउन प्रॉपरली। ठीक है। इस तरह आप 2/2 जो है वो मार्क्स ले सकते हैं अपने शॉर्ट क्वेश्चन में से। ठीक है। उसके बाद दोस्तों आगे लास्ट हमारी चीज़ है लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन के 2 पार्ट होंगे, एक थ्योरी का पार्ट होगा जिसके मार्क्स होंगे टोटल 4, एक प्रैक्टिकल का पार्ट होगा जिसके मार्क्स होंगे टोटल 5 मार्क्स। तो 3 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, 2 अटैम्प्ट आपने करने हैं। तो दोस्तों अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन चाहिए तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करें, आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। ठीक है। आप लॉन्ग क्वेश्चन कैसे आएंगे बेटा, 3 लॉन्ग क्वेश्चन मैंने बोला कि 3 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आएगा तो वो चैप्टर 1, 2, 3 इनमें से एक थ्योरी का पार्ट होगा, 3 चैप्टर्स हैं, एक थ्योरी का पार्ट होगा और एक न्यूमेरिकल का पार्ट होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6, 4, 5 और 6 में से आएगा एक थ्योरी का पार्ट और एक न्यूमेरिकल का पार्ट। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 है, 7, 8 और 9 से आएगा। ठीक है। एक थ्योरी का पार्ट आएगा और एक लॉन्ग क्वेश्चन न्यूमेरिकल का पार्ट आएगा और एक चैप्टर में स्किप कर दिया जाएगा। ठीक है। लेकिन मैं आपको क्या सजेस्ट करता हूँ, ईजीएस्ट लॉन्ग पेयर जो है वो क्या है बेटा, मैं ये आपको सजेस्ट ये करूँगा कि आप चैप्टर नंबर 5 जो है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसको स्किप करें, उसको ना करें, बल्कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 और 7 करें। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 अगर आप कर लेते हैं, मैंने आपको क्यों कह रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर 6 और 7 करें, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन इन चैप्टर्स के बहुत कम है और न्यूमेरिकल के भी इनके कम है। तो चैप्टर 1 और 2 और 3 के लॉन्ग क्वेश्चन भी ज़्यादा हैं और न्यूमेरिकल भी ज़्यादा हैं, तो लिहाजा हम वो नहीं करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दोस्तों मैंने जो नोट्स बनाए हुए हैं उसमें टोटल 39 लॉन्ग क्वेश्चन है और 6 चैप्टर में, जो मैंने आपको 6 चैप्टर सजेस्ट किए हैं, चैप्टर नंबर 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, उसमें टोटल 39 लॉन्ग क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है। उसमें से थ्योरी के 17 क्वेश्चन हैं और न्यूमेरिकल टोटल 22 क्वेश्चन हैं, ओनली 22। ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो टोटल 22 न्यूमेरिकल है और 70 जो हैं वो थ्योरी के लॉन्ग क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों अगर आपको नोट्स चाहिए तो जल्दी से कांटेक्ट करें। आप जो थ्योरी के कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं, न्यूमेरिकल कौन कौन से बनते हैं, जल्दी से व्हाट्सएप करें, आपको नोट्स शेयर कर दिए जाएंगे। उसके बाद दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट्स को लॉन्ग क्वेश्चन में जो है वो 4/4 जो है वो मार्क्स लेने नहीं आते, तो वो बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं। आइए उनको डिस्कस करते हैं कि वो मिस्टेक जो है वो कौन कौन सी हैं। एक तो वो लॉन्ग क्वेश्चन आपको कम से कम 1 से 2 पेज पे लेके जाना है। ठीक है। आप ये समझते हैं कि ये बड़ा छोटा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, 1 पेज पे भी काफ़ी है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। कम से कम 2 पेजेस पे लाजमी
लाजमी लेके जाना है, फिर ही आपको 4 नंबर मिलेंगे। उसके बाद ऐसा कोई लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है जिसकी कोई डायग्राम है, तो पेन के साथ लेड पेंसिल के साथ नहीं, पेन के साथ हाफ पेज के ऊपर कम से कम आपकी डायग्राम ही आनी चाहिए। उसके बाद डेफिनेशन या स्टेटमेंट है तो उसे प्रॉपर अच्छे तरीके के साथ राइट करें, ठीक है। डेरिवेशन का कोई स्टेप मिस ना हो, डेरिवेशन कंप्लीट लिखनी है, और जहां पर भी डेरिवेशन आती है तो प्रॉपर हेडिंग देनी है, ठीक है। उसके अलावा लास्ट बात है, बहुत सारे स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट करना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को क्या करना है, हाईलाइट लाजमी करना है। उसके बाद दोस्तों लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर जो न्यूमेरिकल है वो कैसे लेना है, आपने 5 मार्क्स का न्यूमेरिकल है, मिस नहीं करना। आपको न्यूमेरिकल के अंदर से ढूंढना है कि इसके अंदर गिवन डाटा कौन कौन सा है, तो गिवन डाटा देखें, फार्मूला लिखें। आप सिर्फ गिवन डाटा और फार्मूला लिख देते हैं ना, तो कम से कम 2 से 3 नंबर आपको यहीं से मिल जाते हैं। अगर आपको सोल्यूशन नहीं आता या आप सॉल्व नहीं करते, कोई अलग मैटर है, लेकिन कम से कम आपने गिवन डाटा और फार्मूला लिख देना है कि इस न्यूमेरिकल के अंदर फार्मूला जो है वो कौन सा अप्लाई होगा, तो वो आप जैसे लिख देते हैं तो आपको जो है वो मिल जाएंगे कम से कम 2 से 3 मार्क्स। लेकिन उसके बाद आपने सॉल्यूशन अच्छे तरीके के साथ लिखते हैं, हाईलाइट आंसर जो भी है उसको हाईलाइट कर देते हैं। मस्ट मेंशन यूनिट विद आंसर, अगर आप साथ जो है वो यूनिट भी मेंशन कर देते हैं तो आपको 5/5 मार्क्स जो है वो मिल जाते हैं। तो दोस्तों जस्ट 4 चैप्टर्स हैं, नोट्स के अंदर ये चीज़ लिखी जा चुकी है, तो जल्दी से कॉन्टैक्ट करें ताकि आपको नोट्स जो है वो मिल जाए और आप प्रॉपर जो है वो तैयारी कर सकें। उसके बाद दोस्तों ये वीक स्टूडेंट का एक प्लान आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि एक कमज़ोर से कमज़ोर जो स्टूडेंट है वो भी 39 मार्क्स ले सकता है। वो वाओ, 20 मार्क्स तो पास होने के लिए चाहिए, तो 39 मार्क्स जो है वो कैसे ले सकता है भाई। वो MCQs बुक वाले कर ले, बुक वाले MCQs, एक्सरसाइज वाले MCQs अगर वो कर लेता तो 9 मार्क्स तो वहाँ से मस्ट उसको आ सकते हैं। उसके बाद एक्सरसाइज 51 शॉर्ट क्वेश्चन, यानी कि 30 मार्क्स आपको, अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो कर लेते हैं एक्सरसाइज वाले, तो आपको टोटल 30 मार्क्स जो है वो मिल सकते हैं। तो इस तरह दोस्तों हम 39 मार्क्स ले सकते हैं। उसके बाद चलते हैं हम एवरेज स्टूडेंट के ऊपर। एवरेज जो स्टूडेंट्स हैं वो 52 MCQs करेंगे और 51 शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद ये लॉन्ग क्वेश्चन कर लें 7, 8 और 9 के, इसी के न्यूमेरिकल और उसी के लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो अगर वो कर लेते हैं तो उनको 9 मार्क्स यहाँ से भी मिल सकते हैं। फिर उसके बाद टॉपर स्टूडेंट है जी, हमने सारा कुछ कर रहे हैं, तो एक्सरसाइज 52 MCQs हैं, 51 शॉर्ट क्वेश्चन वो अच्छे तरीके के साथ कर ले, लॉन्ग क्वेश्चन 3, 4, 5 कर ले, 7, 8 और 9 कर ले, तो 18 मार्क्स वो है उसे मिल जाएंगे। फुल बुक की डेफिनेशन करनी है, मस्ट फुल बुक की डेफिनेशन जो है वो करनी है। तो दोस्तों अगर आपको जो है हमारी वीडियो अच्छी लगी है, नोट्स चाहिए तो जल्दी से कांटेक्ट करें, और हमारे चैनल को यार सब्सक्राइब कर दिए, चले बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं किया तो अच्छे तरीके के साथ जो है वो बेल आइकन का बटन भी दबा दें, वीडियो को लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला कमेंट में बताइएगा कि आपको तैयारी जो है वो कैसी हुई। तो अगर आप दोस्तों हमारे साथ व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करते हैं तो हम आपको प्रॉपर जो है मज़ीद और भी गाइड कर सकते हैं, आपके क्वेश्चंस के आंसर जो है वो दे सकते हैं। तो दोस्तों बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, बहुत शुक्रिया।